क्या आप उससे पेपर को जला सकते हैं? नहीं जला सकते। सूरज है, पेपर है, लेंस है, आप इस पेपर को नहीं जला सकते हैं जब तक आपको इसके 2 रूल्स ना मालूम हो। वो क्या रूल है कि लेंस को कितनी दूरी पे रखना है और कितनी देर तक रखना है। ये 2 चीजें। ये जो एक चीज है, इस मेटाफर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर मैंने वो डिस्टेंस ठीक नहीं रखा तो भी पेपर नहीं जलेगा, चाहे मैं यहां रखकर जितनी देर मर्जी रखूं उसको, पेपर नहीं जलेगा। और अगर मैंने डिस्टेंस सही कर लिया लेकिन अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंट नहीं रखे और मैं हाथ हिलाता रहा तो भी पेपर नहीं जलेगा। तो ये चीज समझ लीजिए कि वो फोकस भी उतना ही चाहिए, कंसिस्टेंसी भी उतनी ही चाहिए, तब रिजल्ट आएगा। सो इस चीज को समझना है। अगेन, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। पता होगा तो करूंगा, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यस प्लीज सर, एक मैं पेरेंट्स को यहाँ पे और चीजें एड्रेस करना चाहता हूँ। सेम डे 2 सिचुएशंस। जी सर, अर्ली मॉर्निंग मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं एक बेकरी पे रुका सर। अगर मैं चाहता तो उसे गाड़ी में छोड़ के कॉफ़ी उठा लाता। तो मैं आई ट्राई टू टेस्ट हिम, क्योंकि बेकरी हैज़ एवरीथिंग दे वांट, चॉकलेट्स, चिप्स, ओके, पेस्ट्रीज, एवरीथिंग। इसको सर मैं अंदर लेके गया। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड। इसको बड़ी खुशी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, दिस एंड दैट। फिर इसको मैंने वहाँ पे लेके कुछ नहीं दिया। आई एज ए थेरेपी तो मैंने ये ट्राई किया भी, आज इस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ यार, कि कल को कहीं पे जाना है तो इसको आई टोल्ड हिम लेट्स गो बैक। इसने थोड़ी जिद की, कहता ना, इसने ऐसे, मैं कहा आई एम गोइंग। तो जब इसने देखा भी पापा तो गाड़ी में बैठने लगे, ये ओपन द डोर, ये गाड़ी में बैठा, यहाँ पे सेंटर आ गया। उसी दिन शाम को जब ये अपने नानी के घर गया, वहाँ पे गाड़ी आई, वहाँ से इसने एक एप्पल उठा लिया। वहाँ पे इसको किसी ने नहीं कहा यू डोंट, नहीं लेने नहीं देना, तो ये एप्पल लेके अंदर आ गया। सो आई टोल्ड माई वाइफ के दिट हैज़ टू बी रिटर्न्ड, और इसको मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे उठा के हम नहीं ला सकते। कल को हम किसी ज्वेलरी शॉप पे गए हैं, इसको वहाँ पे कुछ चाहिए तो वहाँ से तो नहीं ला सकेगा। जी बिल्कुल। सो सेम डे सिनेरियो, जब मेरे साथ अकेला था, ही हैड ऑल द थिंग्स, बट इसकी कोई इशू नहीं था। बट अदर दे आर स्मार्ट इनफ कि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक चीज तो लेके मैं निकल ही जाऊंगा। सो उसको भी मैंने एड्रेस किया कि ये काम नहीं करना है, नहीं करना, नो मीन्स नो। यस, इसके लिए वो अब ये क्या है, क्या ये कोई थेरेपी है? पेरेंटिंग, नॉर्मल पेरेंटिंग। हम बिल्कुल, ये देखिए कि कितनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जो इन्होंने अभी शेयर की हैं, इसमें कहीं थेरेपी है क्या? नहीं है, ये तो नॉर्मल पेरेंटिंग है। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं या किसी भी तरीके से किसी बच्चे को कोई ज़रूरत है तो उसके लिए मुझे थेरेपी ही सब कुछ है? नॉर्मल पेरेंटिंग भी काम करेगी, और यकीन मानिए धीरे धीरे आप इस प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा कि थेरेपी कोई रोबोटिक साइंस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में पेरेंटिंग ही है, बस फाइन ट्यूनिंग है, स्ट्रक्चर्ड है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो ये कुछ भी बड़ा नहीं है, ये इन्हीं छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से हम अपने बच्चे का बिहेवियर शेप करते हैं, जो हम अपने सभी बच्चों का करते हैं। और जब आप ये चीज़ समझ लेंगे ना और इसको अपने रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि प्रोफेशनल्स के ऊपर धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उन चीज़ों को खुद ही समझते चले जा रहे हैं। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ, तो कीप एम्पावरिंग योरसेल्फ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है।